जय सियाराम, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल में। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक वह जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत पर पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य नाम की दो धुरियों में ही घूमता रहता है और अंततः दुनिया से विदा होकर चला जाता है। आज के समय का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, उसके हाथों से धनुष छूट गया और प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की बात कहते हैं। अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म की प्रधानता बताई है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधान तो कर्म ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए अब उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। एक बार एक लड़का परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। वह कोस रहा था कि मेरे पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह अब खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं? उसी समय उसके पिता के एक मित्र वहां से गुजरे और उसे समझाने लगे कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसी रात को उसे स्वप्न भी आया कि तुम्हारा भाग्य पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले दिन वह लड़का उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा जिसका उसे स्वप्न आया था कि उसका भाग्य वह उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बताया, मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर कहता है कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। आधे रास्ते में उस लड़के को भूख लगती है तो वह एक बाग से खाने के लिए फल तोड़ता है, लेकिन कड़वे होने के कारण वह फल को फेंक देता है। बाग का मालिक उसे बताता है कि कड़वे होने के कारण मेरे बाग के फल कोई नहीं खाता। बातचीत के दौरान जब बाग के मालिक को पता चलता है कि लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है तो वह उससे कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। पहाड़ की तरफ जाते जाते लड़के को रात हो जाती है। वह उसे एक हवेली नजर आती है। वह हवेली की मालकिन से वहां रहने की अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन उससे वहां आने का कारण पूछती है तो लड़का उसे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तब हवेली की मालकिन कहती है कि अपने भाग्य से मेरे बारे में पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन सुबह वह पहाड़ की ओर चल पड़ता है और उसे सचमुच में वहाँ उसका भाग्य मिलता है। वह लड़का भाग्य को उसके साथ चलने के लिए कहता है तथा शेर व बाग के मालिक के और हवेली की मालकिन के सवालों के जवाब भी मांगता है। भाग्य तीनों के सवालों का जवाब दे देता है
और कहता है कि तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। वहाँ पर आकर हवेली की मालकिन को वह बताता है कि जब तुम शादी करोगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी। इस पर हवेली की मालकिन उस लड़के को ही उससे शादी करने की बात करती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी के बाद तुम मेरे इस हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य खराब नहीं कर सकता। आगे चलकर बाग के मालिक के सवाल के जवाब में उसने कहा, भाग्य के अनुसार तुम्हारे बाग में जहाँ से पानी आता है वहाँ सोना दबा हुआ है, जिस कारण से बाग के फल कड़वे होते हैं। सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है कि मैं सोना खोदकर निकाल देता हूँ, तुमने मुझे समस्या का समाधान बताया है इसलिए यह सोना तुम ले जाओ। लड़का कहता है कि मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। इसके बाद लड़का शेर के पास पहुंच जाता है। शेर कहता है कि क्या तुम मेरे सवालों के जवाब लाए हो? लड़का जवाब देता है कि जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमको इनाम देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा कि मुझे कोई इनाम की आवश्यकता नहीं है। लड़के ने शेर को बताया कि हवेली की मालकिन ने भी मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने भी कहा कि तुम सोना खोजने में मेरी मदद कर दो और सोना तुम ले जाओ। लेकिन मैंने कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। लड़के का जवाब सुनकर शेर ने आओ देखा न ताओ और उसी क्षण लड़के को खा गया। फिर कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान शायद मुझे कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के 2 अवसर खो दिए। तुम दोनों जगह कर्म करते तो भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ आता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए बल्कि अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि भाग्य उन्हीं के साथ चलता है जो कर्मशील होते हैं। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज।